दोस्तों नमस्कार। इटावा में जो कथावाचक के साथ मारपीट हुई है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि ये पीडीए का अपमान है। आज उसमें एक नया वीडियो कल से ही सोशल मीडिया पर तैर रहा है। उसी गांव की एक महिला का है। वो महिला कह रही है कि ये जो दोनों कथावाचक हैं उनके उस महिला के साथ छेड़छाड़ी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। उस महिला को ने अपने परिवार वालों को ये बात कई दिन पहले बताई थी, लेकिन चूंकि भागवत कथा चल रही थी और कथा के समय वो महिला का कहना है कि कथा खंडित ना हो, इस वजह से महिला ने इस मामले में कुछ नहीं कहा। एक बार उस महिला को आप सुनिए। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वे ही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो थे। हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन बराबर किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। आपको बता दें कि इटावा में जो मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव, ये दोनों भागवत कथा कहने के लिए गए थे। भागवत कथा चल भी रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, लोग आ रहे थे, कथा सुन भी रहे थे और बहुत सारी जो पब्लिक थी वो इंटरेक्ट कर रही थी। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि ये जो दोनों कथावाचक हैं ये ब्राह्मण बिरादरी के नहीं हैं, मतलब यादव हैं। इस वजह से गांव के लोग कुछ विरोध करते हैं, ऐसा उनका कहना है, संत प्रसाद का और मुकुटमणि यादव का। अब एक चर्चा यह भी शुरू हो गई कि क्या गैर ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। स्वामी जो शंकराचार्य हैं, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, उनका कहना है कि व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मणों को बैठने का अधिकार है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ ब्राह्मणों के बैठने का अधिकार है। विद्या किसी के पास भी हो सकती है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, वो दूसरों को दे सकता है। और अगर मुकुटमणि यादव और संत प्रसाद यादव के पास भी वो ज्ञान है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी कथा कह सकते हैं। लेकिन किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कथा में या उसके घर पर भोजन के वक्त छेड़छाड़, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इसी का विरोध गांव वाले कर रहे हैं। एक बार पूरी घटना को लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक तरफा आती हैं और शायद इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है।